नमस्कार मित्रों, धर्मपत्र यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। भक्ति, ईश्वर कथा, शुभ विचार, पौराणिक कथाओं और ज्ञानवर्धक कहानियों से जुड़े रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें धर्मपत्र यूट्यूब चैनल को। मित्रों, यह कथा रामायण काल की है। रामायण काल में श्री राम भगवान बहुत ही दयालु न्यायप्रिय राजा थे। सभी याचकों को भगवान श्री राम के दरबार में उचित न्याय मिलता था। एक दिन की बात है, श्री राम भगवान सभा में बैठे हुए थे तो उन्होंने एक कुत्ते के रोने की आवाज़ सुनी, जो बहुत देर से बार बार रोए ही जा रहा था। श्री राम भगवान ने अपने एक दूत को राजमहल के बाहर जाकर पता लगाने के लिए कहा कि आखिर कुत्ते को क्या परेशानी है और क्यों रो रहा है। दूत राजमहल के बाहर आया और कुत्ते से पूछा कि तुम बार बार क्यों रो रहे हो। कुत्ते ने कहा, मुझे न्याय चाहिए, मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझे श्री राम से मिलना है। दूत ने कहा कि तुम्हें श्री राम भगवान के सभा में चलना चाहिए। श्री राम भगवान के दरबार में तुम्हें उचित न्याय जरूर मिलेगा। कुत्ता बोला, मैंने पाप योनि में जन्म लिया है, इसलिए देवालय, यज्ञशाला, तुलसी का बगीचा, हवन गृह, राजभवन सभा, मठ, गौशाला, पवित्र तीर्थ स्थान, रति स्थान और रसोई घर यहाँ मैं जाने के योग्य नहीं हूँ। हे दूत, तुम जाओ और प्रभु श्री राम से कह दो कि वो स्वयं आकर मुझसे मिलने का कष्ट करें, मुझ पर कृपा होगी। दूत सभा में पहुँचा और कुत्ते की सारी बात उसने प्रभु श्री राम से कही। प्रभु श्री राम सभा को छोड़कर कुत्ते से मिलने चले तो जितने दरबारी सभा में थे वो भी श्री राम के साथ राजमहल के बाहर आ गए। कुत्ते के पास पहुंचकर प्रभु श्री राम ने कुत्ते की परेशानी और उसके रोने का कारण पूछा। कुत्ते ने श्री राम भगवान को प्रणाम किया और कहा, हे श्री राम, हे भगवान, मैं निरपराध हूँ, मेरा कोई अपराध नहीं है। तब भी एक भिक्षुक सन्यासी ने मुझे पत्थर से मारा, जिसके कारण मेरा पैर टूट गया, मैं अपाहिज हो गया, मुझे असहनीय पीड़ा हो रही है। हे प्रभु, न्याय करो। कुत्ते की बात सुनकर प्रभु श्री राम ने उस भिक्षुक सन्यासी को बुलाने के लिए अपने दूत को भेजा और शीघ्र उपस्थित होने का आदेश दिया। कुछ ही देर में वह भिक्षुक सन्यासी भगवान श्री राम के समक्ष उपस्थित हुआ। प्रभु श्री राम ने उस भिक्षुक सन्यासी से पूछा कि हे सन्यासी, आपने इस कुत्ते को क्यों मारा? आपने ऐसा अपराध क्यों किया? भिक्षुक सन्यासी ने कहा, हे राजन, मैं भिक्षा मांगने के लिए जा रहा था तो यह कुत्ता बार बार मेरे रास्ते में आ रहा था, इसलिए मुझे इस कुत्ते के ऊपर क्रोध आ गया, जिसके कारण मैंने एक पत्थर उठाकर उसके तरफ मारा। वह पत्थर उसके पैर में लगा, जिससे इस कुत्ते का पैर टूट गया। सन्यासी की बात सुनकर प्रभु श्री राम ने कहा, हे सन्यासी, आपको क्रोध करना या किसी निरपराध जीव को पीड़ा देना शोभा नहीं देता, क्योंकि आप एक सन्यासी हो। आप इस कुत्ते के अपराधी हो, इसलिए इस अपराध का दंड यह कुत्ता ही निर्धारित करेगा कि आपको कौन सा दंड देना उचित होगा। प्रभु श्री राम ने कुत्ते से कहा कि तुम्हें इस भिक्षुक सन्यासी ने पीड़ा पहुंचाया है, यह तुम्हारा अपराधी है। अब तुम ही बताओ कि इस सन्यासी को क्या दंड देना चाहिए। कुत्ते ने कहा, हे प्रभु, इस सन्यासी को
किसी मठ का महंत बना दिया जाए। उस सन्यासी को यह दंड सुनकर अपने भाग्य पर गर्व महसूस हो रहा था। सन्यासी को सुंदर वस्त्र पहनाया गया, चंदन लगाया गया, खुशबूदार फूलों का माला पहनाकर पालकी में बैठाकर और तरह तरह के बाजा बजाते हुए बड़े ही उत्सव के साथ एक मठ में ले जाया गया और वहाँ का मुख्य महंत बना दिया गया। अज्ञानतावश वह भिक्षुक अपना भाग्योदय समझ रहा था। कुत्ते के निर्णय से सभा के सभी सदस्य आश्चर्यचकित थे। सभी ने प्रभु श्री राम से कहा, प्रभु, यह कैसा दंड है? इस कुत्ते ने सन्यासी का भाग्योदय कर दिया। यह तो कोई दंड ना हुआ, बल्कि उसे दंड देने के बजाय इसने उसे महंत बनवा दिया। प्रभु श्री राम मुस्कुराए और कहा कि यह दंड इस कुत्ते ने भिक्षुक सन्यासी को दिया है, तो इसी से पूछ लो, यही बताएगा। सभी ने कुत्ते से कहा कि तुम दंड देने के बजाय सन्यासी को महंत क्यों बनवा दिए, जबकि उसने क्रोध में आकर तुम्हारे पैर तोड़ डाले थे। कुत्ते ने कहा, हे सभासदों, सुनो, खेत में उत्पन्न अन्न को रखाने वाले, शिवालय, मठ, बगीचा एवं दान ग्राम, इन जगहों का अधिपति, बालकों एवं अनाथ स्त्रियों के धन का हरण करने वाला, गाली गलौज करने वाला, गाय, विप्र एवं शिव के लिए प्राप्त किए गए धन का अपहरण करने वाला, अन्याय करने वाला, राजा के यहाँ पहुँचे हुए याचक को भगाने वाला और दूसरे का धन हड़पने वाला, प्रायश्चित के लिए दिए गए धन को लेने वाला, ब्राह्मण भोजन के लिए जुटाई गई सामग्री को चोरी करने वाला और बेईमानी करके अधिक धन इकट्ठा करने वाले लोग मरकर दूसरे जन्म में कुत्ते की योनि में ही जन्म लेते हैं। यह कटु सत्य है। कुत्ते ने कहा कि मैंने भी कुत्ते का जन्म इसीलिए पाया है क्योंकि मैं अपने पिछले जन्म में एक मठ का महंत था। मैंने उस भिक्षुक सन्यासी को उसके करने का फल भोगने के लिए ही उसे ऐसा दंड दिया है। मैं जब पिछले जन्म में महंत था तो मैंने अपना कार्य सही ढंग से किया, लेकिन मुझे अपने पद का घमंड हो गया और मेरे उस पद के घमंड से मैंने अनेक पाप किए। तो यह सन्यासी तो अधिकतम क्रोधी और अत्यधिक घमंडी है। ये तो अपने कुल का नाश ही कर देगा। मित्रों, उस सन्यासी ने उस मठ में जो जीवन भर पाप किए, उसके कारण वो अगले जन्म में कुत्ता बना। कर्म की गति विचित्र है। एक कुत्ता होकर मुक्त हो गया और एक सन्यासी होकर भी कुत्ता हो गया। तो मित्रों, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। जय श्री राम मित्रों।